हेलो एवरीवन, आई एम आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 के सेमेस्टर 5 का जो एक पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मैंने बहुत सारे पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें जो आज का टॉपिक है उसका कि हाउ टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। मतलब कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, जो ट्रेनिंग, उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम मेजर करते, कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों हम करते हैं। तो कहते हैं, जब व्हेन यू प्लान ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यू एक्सपेक्ट टू गेन इम्प्रूव स्किल एंड प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर रिटेंशन रेट एंड इम्प्रूव्ड ब्रांड आफ्टर योर डिलीवर एनी टाइम ऑफ कॉर्पोरेटिंग, यू मस्ट ऑफ दिस। मतलब जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में जब देते हैं, जब ट्रेनिंग प्लान के बारे में जब सोचते हैं आप, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय होंगे उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी स्किल्स, उसकी रिटेंशन रेट, उसके क्या सब इंक्रीज होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अब ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं जब भी कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान किया जाता है। ठीक है, जब आप ये डिलीवर करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपके मन में ये कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि हाउ इफेक्टिव वाइज ट्रेनिंग इन हेल्पिंग लर्नर गेन रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल। मतलब कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लर्नर्स को ये नॉलेज और स्किल गेन करने में कैसे इफेक्टिव होंगे। और क्या सवाल आ सकते हैं, तो वेयर द लर्नर एबल टू अप्लाई, व्हाट द लर्नर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट वर्क। मतलब कि क्या लर्नर अप्लाई करने में सक्षम है, जिस ट्रेनिंग डेवलपमेंट से जो उसकी स्किल इम्प्रूव हुए हैं, क्या उसको वर्क में अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एबल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एबल है क्या नहीं है। तीसरा, व्हाट अदर बेनिफिट द ट्रेनिंग प्रोग्राम अचीव, क्या कोई अदर बेनिफिट भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से अचीव हुआ है। ये सब जो टोटल सवाल आते हैं मन में कि ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करने से मेरे क्या क्या हो सकते हैं, ये सब मन में सवाल आते हैं। वाई मेजर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, क्यों हम ट्रेनिंग को इफेक्टिव ये क्यों हम ट्रेनिंग पे इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। देखिए, आजकल जनरली देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, बहुत हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। और ये कुछ है जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री मैगजीन है, उसमें बताया गया है कि यूएसए अकेले पर ईयर मतलब प्रत्येक ईयर 14% अपना, हर एक ईयर 14% उसका ग्रोथ हो रहा है, 14% हर एक बार बढ़ा रहा है अपना अमाउंट, अपना बजट। किसके लिए, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो क्यों करता है ये, तो ये करता है एम्प्लॉय के नॉलेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके नॉलेज स्किल इम्प्रूव होंगे तो उससे क्या होगा कि उसके बेटर रिजल्ट आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को ये इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है। तो आइए कि अब हम कहते हैं कि इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस आता है इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग को इवेल्युएट करते हैं कि उसे क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। इसलिए बोला इसको पोस्ट ट्रेनिंग क्विज बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, 1-2 इसमें हम कैसे फिर ये हम करेंगे इवेल्युएट, तो 1-to-1 डिस्कशन से हो सकता है,
एम्प्लॉय सर्वे से हो सकता है, पार्टिसिपेंट केस स्टडी से हो सकता है, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन से हो सकता है, और भी अदर तरह की जो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप जो क्या करते हैं, द मोर डेटा यू कलेक्ट ऑन मेजरेबल आउटकम, आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं आउटकम्स को मेजर करने के लिए कि क्या आउटकम्स आए ट्रेनिंग देने पे। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उसके पहले ये आपको प्लान करने में हेल्पफुल कर, यू विल मेजर एंड हाउ विल कलेक्ट द डाटा, मतलब कि इट इज हेल्पफुल टू प्लान वेयर फैक्टर यू विल मेजरिंग एंड हाउ विल यू कलेक्ट डेटा, मतलब कि आप कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये आपको हेल्प करता है प्लानिंग करने में। इसमें जनरली जो इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस है, इसमें जो किर्कपैट्रिक इवेल्युएशन मॉडल है ये बेस्ट माना गया है। इसी मॉडल को देखा जाता है कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने में। तो जब 1950 के समय यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में एक प्रोफेसर थे डोनाल्ड किर्कपैट्रिक, जिन्होंने किर्कपैट्रिक इवेल्युएशन मॉडल ऑफ इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग को डेवलप किया। इन्होंने 4 लेवल अप्रोच को डेवलप किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 लेवल में हम कैसे ट्रेनिंग को इवेल्युएट करेंगे, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने में, मेजर करने में। तो ये 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है, आइए हम लोग एक एक लेवल करके देखते हैं। टोटल जो 4 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें एक है रिएक्शन, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है बिहेवियर, ठीक है, और चौथा है रिजल्ट। तो कैसे एक एक लेवल पे हम क्या क्या करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है रिएक्शन, जो फर्स्ट लेवल है। तो फर्स्ट लेवल में कहता है कि जो किर्कपैट्रिक का जो मॉडल है उसमें फर्स्ट लेवल है उसका रिएक्शन, ये मेजर करता है कि हाउ लर्नर्स हैव रिएक्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को लर्नर कैसे रिएक्ट करता है, उसके रेलिवेंस, उसके यूजफुलनेस को कैसे रिएक्ट करता है। तो ये कैसे उसको हम मेजर करेंगे, तो हम सर्वे करके कर सकते हैं, क्वेश्चनायर से कर सकते हैं, लर्नर से बात करके कर सकते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर टू द कोर्स ऑफ कलेक्ट देयर फीडबैक ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ये कैसे करेंगे, ये जब लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके पहले, उसकी और उसके बाद के फीडबैक से देख के उसका लर्निंग एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके इस चीज़ को हम मेजर करेंगे। ठीक है, कि टॉपिक टू का इसमें क्या क्या डिस्कशन किया जाता है, इसमें क्या क्या टॉपिक को कवर किया जाता है इस डिस्कशन में। तो व्हाई द कोर्स कंटेंट रेलिवेंट एंड इजी टू फॉलो, क्या जो ये ट्रेनिंग जो कंटेंट है ये क्या रेलिवेंट है, क्या सही है, और क्या इसको फॉलो करने में आसानी होती है, क्या नहीं होती है। दूसरा, आस्क क्वेश्चन अबाउट द लर्निंग एंड की टेक अवे, ये लर्निंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने क्या सीखा उसके बारे में। डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है। अंडरस्टैंड इज द ट्रेनिंग एबल टू एकोमोडेट लर्नर पेस एंड लर्निंग स्टाइल, ये समझने का कोशिश करते हैं क्या क्या जो ये लर्नर ने सीखा, क्या ये ट्रेनिंग जो एबल है, क्या ये लर्नर पेस जो ये स्टाइल है उसको क्या सही में सीखा, वो उस एबल है, उसको क्या परफॉर्म करने के लिए एबल है क्या नहीं है, सक्षम है क्या नहीं है, ये उसमें देखा जाता है। जब लेवल 1 खत्म हो जाता है तो यू से बड़ा गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वेल द ट्रेनिंग एंड वाइज रिसीव डिटरमाइन एनी गिव्स एंड द ट्रेनिंग कंटेंट। जब लेवल 1 खत्म हो जाता है तो इसमें देखा जाता है कि ट्रेनिंग से क्या मिला, कैसे ट्रेनिंग से ये समझने की कोशिश की जाती है इसमें कि जो ट्रेनिंग कंटेंट है उसमें क्या गैप है, कैसे उसको डिटरमाइन करना है, कैसे उसको आगे फॉलो करना है, ये हम लेवल 1 में जानते हैं। जब ये लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आते हैं लेवल 2 में लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, सीखना। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, नॉलेज और लर्नर के नॉलेज और गेन को मेजर किया जाता है। जो ट्रेनिंग में जो रिजल्ट आते हैं लर्नर्स के कि उसकी नॉलेज और में क्या इम्प्रूवमेंट आई है उसको मेजर किया जाता है। तो जिसमें इस कुछ टॉपिक को कवर किए जाते हैं, जैसे कि टेस्ट स्कोर ड्यूरिंग द आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद उसके टेस्ट स्कोर को देखा जाता है। इवेलुएट द अप्लाई लर्निंग प्रोजेक्ट, लर्निंग जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसको अप्लाइड किए गए हैं उसको इवेलुएट किया जाता है। परफॉर्मेंस KPI को इन्फ्लुएंस किया जाता है। KPI होता है KPI कहते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन जब कोर्स कंप्लीट हो जाती है उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सुपरवाइजर रिपोर्ट, जिसने ट्रेनिंग को सुपरवाइज किया उसका रिपोर्ट देखा जाता है, उसकी फीडबैक ली जाती है कि क्या सही सब कुछ है क्या नहीं है। एट इस लेवल पे जब इवेल्युएट करते हैं तो यू विल एबल टू डिटरमाइन द ट्रेनिंग इज मीटिंग is set objective where the specific skills can be developed with the training and the scope of improvement in content and method of delivery। मतलब इस लेवल पे ये डिटरमाइन करने में सक्षम हो जाते हैं कि क्या ट्रेनिंग में जो भी ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव सही डेवलप हुए, क्या स्पेसिफिक स्किल अचीव हुई, इम्प्रूवमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूरा देखा जाता है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आते हैं उसमें बिहेवियर होता है। अब बिहेवियर के बारे में देखा जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि हाउ द ट्रेनिंग हैज इम्पैक्टेड द लर्नर परफॉर्मेंस एंड हाउ द ट्रेनिंग हैज इम्पैक्टेड द लर्नर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड एट वर्क। मतलब वर्क के समय, काम के समय लर्नर्स के परफॉर्मेंस एटीट्यूड जो भी होंगे उसके क्या इम्पैक्ट है, ट्रेनिंग क्या इम्पैक्ट किया है क्या नहीं किया है, ट्रेनिंग कैसे इम्पैक्ट किया है ये समझने का कोशिश किया जाता है। उसके बिहेवियर को समझने का कोशिश किया जाता है कि हाउ द ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस द लर्नर परफॉर्मेंस, लर्नर परफॉर्मेंस को कैसे ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस करता है, क्या काम की जी वो सही तरीके से हो रही है क्या नहीं है। इसमें कुछ मेथड को देखा जाता है, यूज किया जाता है, जिसमें क्या सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर को यूज किया जाता है। इनफॉर्मल फीडबैक फ्रॉम पीयर्स मैनेजर, मैनेजर पीयर्स का इनफॉर्मल फीडबैक लिया जाता है। फोकस ग्रुप होता है ऑन द जॉब ऑब्जर्वेशन, जॉब पे और जॉब को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस ये जो भी जॉब है एक्चुअल उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। कस्टमर के सर्वे लिए जाते हैं, उसके कमेंट लिए जाते हैं, उसके कंप्लेंट्स देखे जाते हैं। इस असेसमेंट में जो भी टॉपिक कवर किए जाते हैं उसमें है कि हाउ है ट्रेनिंग लर्निंग बी इम्प्लीमेंटेड एट वर्क, मतलब कि वर्क में समय जो लर्नर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको। आर द लर्नर कॉन्फिडेंट टू शेयर देयर स्किल्स, न्यू स्किल्स एंड नॉलेज विद देयर पीयर्स, क्या अपने जो ग्रुप हैं अपने उस नॉलेज और स्किल्स को कॉन्फिडेंटली शेयर करता है क्या नहीं करता है, ये देखा जाता है इसमें बिहेवियर। जो लास्ट लेवल है वो क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट में देखा जाता है कि मेजर द टेंजिबल रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, रिजल्ट का जो देखा जा सकता है उसके टेंजिबल रिजल्ट, ट्रेनिंग के टेंजिबल रिजल्ट को मेजर किया जाता है। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन टच, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस चीज़ को मेजर किया जाता है उसमें। जैसे कि कॉस्ट में जब उसको हम जब ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग दे दिया जाता है तो अब क्या जब उसकी स्किल इम्प्रूव कर जाती है तो क्या उसके कॉस्ट रिड्यूस होते हैं क्या नहीं होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्वालिटी इम्प्रूव होती है क्या नहीं होती है, प्रोजेक्ट जो कंप्लीसन है वो फास्टर होते हैं क्या नहीं होते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्या नहीं होती है, एम्प्लॉय जो रिटेंशन है क्या नहीं है, बेटर मेकिंग लीड्स है क्या नहीं है, मार्केटिंग लीड्स, सेल्स में इंक्रीज है होता है हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मोरल हाई ये की मैटर, मतलब ये सब चीज़ को मेजर किए जाते हैं। मतलब कि बिजनेस रिजल्ट इम्प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी वर्क इंक्रीज हुई, हायर मोरल, ये सब कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये जो रिजल्ट देखे जाते हैं
कि जो टोटल जो भी ये जो ट्रेनिंग उसके क्या रिजल्ट हुए, तो इस आधार पे उसको इवेल्युएट किए जाते हैं। रिजल्ट के ट्रेनिंग के रिजल्ट इस बेसिस पे इवेल्युएट किए जाते हैं। तो ये था पूरा कि हम ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस को कैसे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा जो भी नोट्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।